नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत है। जन्म कुंडली पे उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह है, यानी कि प्रतिष्ठित ग्रह और अप्रतिष्ठित ग्रह, पद में ग्रह या पद से नीचे का ग्रह, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सारे ग्रह कुछ विशेष स्थितियों पर उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं। उच्च के होते हैं यानी कि पद में बैठे होते हैं तो पद के जैसा फल देते हैं, और नीच के होते हैं तो वैसा फल देते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारी कोई पहाड़ी है, यहां पर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ हुआ, चढ़ता गया तो इसे अच्छा माना गया कि आगे बढ़ रहा है, भले ही नीचे चढ़ रहा हो। और ये आगे बढ़ते बढ़ते जिस समय इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, हम कह देंगे वो कहां पे है, टॉप में है, यानी कि श्रेष्ठ श्रेणी पर। और जैसे ही वहां से नीचे एक कदम नीचे उतरने का प्रयास करेगा तो हम कह देंगे अब वो कहां जा रहा है, नीचे की ओर। देखिए, टॉप से थोड़ा ही नीचे उतरने पे उसे नीचे की ओर मान लिया गया। ठीक इसी प्रकार ग्रहों के साथ भी है। ग्रह जब किसी राशि पर उच्च के होते हैं तो उनका उच्च के होते हैं और अपनी विशेष डिग्री पे होते हैं, तब तो बहुत अच्छा फल करते हैं। लेकिन नीच के होते हैं और विशेष डिग्री पे नहीं होते तो उतना अच्छा फल नहीं करते हैं। समझिएगा, हम बात करते हैं सूर्य महाराज से। सूर्य महाराज मंगल की राशि पर चलते 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 10 डिग्री के हो गए तो ये मान लिया जाएगा कि सूर्य उच्च के हैं। सूर्य उच्च के हैं, लेकिन 10 से जैसे ही सूर्य महाराज 11 डिग्री पहुंचे, 12 डिग्री पहुंचे, 13 डिग्री पहुंचे, तो सूर्य उच्च के नहीं है। सूर्य उच्च की राशि पे तो बैठे हैं लेकिन उच्च के नहीं है। लेकिन हाँ, यहीं पर सूर्य अगर 7 डिग्री के हो, 8 डिग्री के हो, 9 डिग्री हो, तो इसको कहेंगे उच्चाभिलाषी। उच्चाभिलाषी सूर्य अगर यहां भी बैठा है तो उच्चाभिलाषी, उच्च की ओर जा रहा है। सूर्य यहां भी बैठा है तो कहां जा रहा है, उच्च की ओर जा रहा है। तो यहां भी सूर्य अगर 8-9 डिग्री का है तो भी उच्च की ओर जा रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य 10 डिग्री का हो गया तो फिर कहां की ओर जा रहा है, नीचे की ओर। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना, जहां पर कोई भी ग्रह उच्च का होता है ठीक उसी के सामने नीच का होता है। यानी कि सूर्य महाराज तुला की राशि पे जैसे 10 डिग्री पहुंचते हैं तो नीच के होते हैं, और जैसे 10 से 11, 12, 13 पहुंचते हैं तो उच्चाभिलाषी होते हैं। ये उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सूर्य 10 डिग्री के हैं तो उच्च का माना जाएगा, 8-9 डिग्री के हैं तो उच्चाभिलाषी माना जाएगा, 5 डिग्री के उच्चाभिलाषी माना जाएगा। लेकिन 10 से जैसे आगे डिग्री पहुंच जाएंगे तो उसको हम उच्च की राशि पर तो कहेंगे बैठा है ग्रह, लेकिन अब कहाँ बढ़ रहा है, नीचे की ओर, टॉप से नीचे की ओर जा रहा है। और जो ग्रह जहां पर उच्च का होता है ठीक उसी के सामने नीच का होता है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की अपनी जो राशि होती है वो कर्क होती है, और चंद्रमा शुक्र की राशि पे उच्च का होता है। और कितनी डिग्री पर, 3 डिग्री पर। और जैसे ही शुक्र की राशि में चंद्रमा 4 डिग्री का होगा, 5 डिग्री का होगा, तो हमारी भाषा होगी कि शुक्र उच्च की राशि पे बैठा है लेकिन उच्च के अंकों से आगे बढ़ चुका है, यानी कि नीचता की ओर चल रहा है। यही चंद्रमा जब जाकर के ठीक 180 डिग्री पे, इसके ठीक 180 डिग्री मंगल की होगी, तो मंगल पे जाएगा और 3 डिग्री पे पहुंचेगा तो टॉप का नीच होगा। लेकिन 3 के बाद जैसे वो 4 डिग्री पहुंचता है, 5, 6 पहुंचता है, 6 पहुंचता है, तो हमारी भाषा होगी चंद्रमा नीच की राशि पर तो बैठा है लेकिन उच्चाभिलाषी, आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे मंगल की बात करें, मंगल की अपनी राशि होती मेष, वृश्चिक, लेकिन मंगल मकर राशि पे, शनि की राशि पे उच्च होता है। और किस डिग्री पर, 12 डिग्री पर। अगर मंगल शनि की राशि पे है 12 डिग्री पर, उसे उच्च का कहा जाएगा। लेकिन मंगल अगर चंद्रमा की राशि पर है
12 डिग्री पर, तो इसे नीचे कहा जाएगा। जहाँ पे उच्च होगा उसी के ठीक सामने वो नीच का होगा। बुध की बात करें, बुध की राशि ये है, बुध की 3 नंबर राशि होती है, 6 नंबर होती है, यानी कि मिथुन और कन्या। कन्या में बुध उच्च का होता है किस डिग्री पर? 15 डिग्री पर। ठीक इसके सामने, यानी कि गुरु की राशि पर बुध जब जाएगा कितनी डिग्री पर? 15 डिग्री पर, तो नीच का हो जाएगा। गुरु की बात करें, गुरु अपने पुत्र यानी कि चंद्रमा की राशि पर उच्च का होता है, और गुरु की डिग्री उच्च की होती है 5। गुरु कर्क में अगर 5 डिग्री का बैठा है तो उसे उच्च का माना जाएगा। और ठीक इसके सामने 180 पे अगर गुरु शनि की राशि पर 5 डिग्री का है तो इसे नीच का माना जाएगा। आगे बात करते हैं शुक्र। शुक्र गुरु की राशि पर यानी कि मीन राशि पर 27 डिग्री पर, उच्चतम फल देता है, और ठीक उसके सामने और कितनी डिग्री पर? 27 डिग्री पर नीचतम फल देता है। शनि महाराज की बात करें तो शनि महाराज गुरु की राशि पे जैसे ही 20 डिग्री पे होंगे बढ़िया फल देंगे, अच्छा फल देंगे, और इसी के ठीक 180 यानी कि मेष राशि पर शनि महाराज जब 20 डिग्री के होंगे तो नीच के होंगे। ये तो आप याद कर लीजिए, लेकिन साथ में याद करिए कि अपनी उच्चतम डिग्री से जैसे ही ग्रह आगे बढ़ जाएगा तो वो नीचता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और नीचतम डिग्री से जैसे वो आगे बढ़ जाएगा वो उच्चता की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। तो उसके फलों में श्रेष्ठतम और न्यूनतम फलों की खुशबू आने लगेगी। तो इस बात का अंदाज़ा अपने आप से स्वयं लगाइए, स्वयं समझने का प्रयास करिए कि कौन सा ग्रह उच्च का है लेकिन फल नीच के दे रहा है, नीच का है या फल उच्च का दे रहा है। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। राम राम, सबको नमस्कार।